हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं। आपने अभी बहुत बड़ी खबर सुनी होगी जो कि अभी सर्कुलेट कर रही है, जो कि अतुल सुभाष, जो कि एक इंजीनियर था, जिसने घरेलू हिंसा में सुसाइड कर लिया। अतुल सुभाष जो कि 34 साल का एआई पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, इंजीनियर की जॉब पे वो बेंगलोर में काम कर रहा था। और वहाँ पे वो लास्ट 2019 से जो उनकी शादी हुई थी, उसने जो आरोप लगाया, अपने एक वीडियो जारी किया है। और जो वीडियो जारी किया है वो 1 से 1.5 घंटे का वीडियो है। और उसमें बहुत सारे पन्नों का एक नोट्स भी, सुसाइड नोट लिखा है। और एक बेंगलुरु की एनजीओ का एक ग्रुप था, उसमें वो शेयर किया था। सोमवार की सुबह उसने सुसाइड कर लिया। और वो जो नोट्स था, उसने सुसाइड नोट उसमें शेयर किया। उसके बाद पूरे के पूरे भारत में जब ये सुसाइड नोट और वीडियो सर्कुलेट की, खलबली मच गई और सनसनी फैल गई पूरे के पूरे भारत में। उसने ऐसा क्यों किया? कितना बड़ा प्रेशर उसके माइंड पे होगा, कैसे वो झेल रहा होगा इतना बड़ा प्रेशर। क्या आप लोगों ने सुना होगा कि उसका जो पैकेज था 40 लाख रुपए पर ईयर का पैकेज था। कोई छोटा मोटा पैकेज नहीं था, बहुत बड़ा पैकेज था। उसमें आराम से 10 फैमिलियाँ सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन इतना बड़ा पैकेज होने के बाद भी उसकी वाइफ ने उस पर इतना प्रताड़ना की, इतने झूठे केस लगाए। और उनका जो केस है वो जौनपुर में चल रहा था, जौनपुर उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पे चल रहा था। और बेंगलुरु से वो अपने वीडियो में बताते हैं कि 23 छुट्टियां मिलती हैं मुझे एक साल में, और मैं 40 से ज़्यादा बार जौनपुर गया। कोर्ट में अपनी जो सुनवाई थी, पेश हुआ, उसमें उसने आरोप लगाया कि उसमें मेरी पत्नी शामिल है, जो कि प्रताड़ना की गई, मेरा साला, उसकी सास, ससुर। और जो कोर्ट में जहाँ केस चला था, वहाँ के जज भी उसमें शामिल है। देखो मतलब कितनी बड़ी बात है। उसने बकायदा नाम भी लिखा है कोर्ट के जज का, अपनी वाइफ का, अपने जो रिलेटिव थे जो उसमें शामिल थे, उनका सभी का नाम लिखा है। और उसके बाद उसने सुसाइड नोट लिखा और पूरा डिटेल में वीडियो डाली। यानी कि इतना बड़ा प्रेशर वो नहीं झेल पा रहा था, तभी जाके इतना बड़ा फैसला कोई एक इंजीनियर लेता है। वो खुद इंजीनियर था। यानी कि वो 2019 में उसकी शादी हुई थी और 2020 में उसको एक लड़का हुआ था। जब लड़का हुआ, वो पहले अपने मायके उधर रहती थी, उसके बाद उसको वहाँ पे बेंगलोर में बुला लिया गया। जब बेंगलोर में बुलाया, हालांकि जो उसकी वाइफ थी वो एक ऐसा नहीं है कि अनपढ़ थी, वो बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स से थी। उसके बाद भी वो अर्निंग कर रही थी। जब वो बेंगलोर पहुँची तब वो जॉब नहीं कर रही थी। उसके बाद उसने उसको पढ़ाया, पहले तब वो जॉब नहीं कर रही थी, उसके बाद पढ़ा के उसको ट्रेंड किया। और एआई पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे उसको बहुत सारी स्टडी कराई। और सिखाने के बाद बहुत सारे इंटरव्यू कंडक्ट कराए, जिसमें उसने बताया कि 24 बार से ज़्यादा इंटरव्यू कराए। उसके बाद उसका सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन के बाद उसकी अच्छी खासी एसेंचर में 80,000 रुपये सैलरी थी। उसके बाद ये हाल था। उसकी वाइफ ने पहले प्रेशर से 3 लाख रुपए मंगवाए अपने घर वालों के अकाउंट में, उसके बाद 10 लाख और उसके बाद 50 लाख। ऐसे ऐसे अमाउंट बढ़ता गया और प्रेशर वो देते गए। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जा रहा तब तो वैसे वैसे वो परेशान होता जा रहा था। और जितने भी फेक केस वो चल रहे थे, जैसे भी एक केस हटता था दूसरा लगा देती थी, दूसरा हटता था तीसरा लगा देती थी, क्योंकि उसमें जो शामिल थे बड़े बड़े लोग थे। कोर्ट के जो जज है वही खुद शामिल थे। मुझे ये समझ नहीं आता उनका केस बेंगलोर में क्यों नहीं चला, क्योंकि दोनों वाइफ हस्बैंड बेंगलोर में रहते थे, उन्होंने केस बेंगलोर में क्यों नहीं चलाया है? या उनकी जो अच्छी सांठ-गांठ, अच्छी पकड़ थी वो जौनपुर में थी, तो वहीं पे उसने केस चलाया। और जो केस उसने कम से कम 20 से ज़्यादा केस उस पर कर रखे थे, जो कि पहले चलते थे। वो यदि कमज़ोर हो जाते थे फिर दूसरा केस चला देते थे। यानी कि एक के बाद एक केस उस पर चलते रहे। लेकिन उसके बाद लास्ट में उसने एलुमिनी मांगी, 1 लाख अपने बच्चे की और 1 लाख अपनी, यानी 2 लाख रुपए। लेकिन अतुल सुभाष ने जो केस लड़ रहे थे, तो उसने
प्रूव किया, सभी डॉक्यूमेंट उसके पास थे कि मैंने इनकी जॉब लगवाई है और इसकी अच्छी खासी सैलरी है 80,000 रुपये, तो ये अच्छी तरह सर्वाइव कर सकती है, लेकिन ये सिर्फ पैसे ऐंठने के लिए कर रही है। उसके बाद भी उसको कुछ एलिमनी देनी पड़ी, इतना प्रूव करने के बाद भी 40,000 पर मंथ, इससे भी बात नहीं बनी। और जो अतुल सुभाष बताते हैं कि उसको घर पे भी इतना घरेलू प्रताड़ना होती थी, क्योंकि घर पे उसकी माँ रहती थी, कभी कभी आती थी, उनके गांव से समस्तीपुर का रहने वाला था अतुल सुभाष, और जब वो आती थी तो उसकी माँ को बिल्कुल भी चिकन खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन उसकी वाइफ को चिकन खाना पसंद था। तो वो क्या करती थी, बाहर से चिकन मंगवाती थी और चिकन मंगवा कर उनकी हड्डियाँ सामने किचन में ही वो फेंक देती थी, जिससे कि उसकी माँ को बुरा लगता था। उसके बाद वो मतलब अपना गृह क्लेश स्टार्ट कर देती थी, यानी कि जब उसको पता था कि उसकी माँ नहीं खाती है तो नहीं खाएगी, कुछ दिन तो कुछ नहीं हो जाएगा, लेकिन नहीं, वो खाती थी और उसके बाद लड़ाई झगड़ा होते थे तो वो बढ़ जाते थे। तब भी वो नहीं मानी और बाहर से मंगवा के खाती थी। एक बार की उसने घटना बताई कि उनके घर वाले आने वाले थे, तो उसके पास 1 BHK का फ्लैट था, उसमें वो रहते था, लेकिन उसने उसकी जो फैमिली वाले थे, उसका साला, उसकी सास, उनके लिए होटल बुक कर दिया, उसमें रहने लगे। तो वो होटल भी 3,000 के आसपास, 3,500 रुपये के पर डे का था। वो बोलने लगे कि ये भी हमारे लिए सस्ता है, या अपने बहुत बढ़िया होटल क्यों नहीं किया। उसके बाद भी उस पर कलेश हुआ, और जिससे बाद जो घटना बढ़ने लगी, और जब वो घटना इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि कोर्ट तक चली गई, और कोर्ट में जाके वो इतना प्रताड़ित हुआ, यानी कि वो पूरे सिस्टम की भेंट चढ़ गया। उसमें उसने ये भी बोला, अपने साइड नोट में बोला है कि यदि मेरी जो अस्थियां हैं कोर्ट के सामने जो नाला है उसमें बहा दी जाए। कितनी बड़ी घटना है ये, और जिसने भी सुनी वो अपने आप को अंदर से झकझोर दिया। और कुछ कानून लड़कों के लिए भी बनना चाहिए। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि मुझे जो इंसाफ का इंतज़ार रहेगा, कब मुझे इंसाफ मिलता है, मी टू लिख के भेजा, लिखा और बताया। और दूसरी तरफ आपको बताते हैं कि ये इतनी बड़ी घटना, ये तो आम हो गई है, जो कि पता लग गया है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो कि लोगों को पता ही नहीं लगती है, जो कभी ऊपर नहीं आती हैं। ये तो सिर्फ ऊपर आ गई इसलिए लोगों को पता लग गया है। और ऐसा भी नहीं है कि इतनी जल्दी उसको इंसाफ भी मिल जाएगा। उसने बता भी दिया, पूरा डिटेल दे दी है, जिसमें कि जो उनकी वाइफ के खिलाफ हो, चाहे उनके साले के खिलाफ हो, चाहे उनके सास ससुर के खिलाफ हो, या फिर वो कोर्ट के जज हो। इतना डिटेल देने के बाद भी सिस्टम जागा नहीं है। देखते हैं कब तक सिस्टम जागता है, कब उसके ऊपर क्या रिवर्ट करता है, क्या कार्रवाई करता है, क्या उनको सज़ा मिलेगी, क्या उनको वो जेल में जाएंगे, क्या उनको उम्र कैद होगी। तो ये सारे सवाल अब उठेंगे। देखते हैं कब तक वो उन पर इंसाफ होता है। तो ये था छोटा सा वीडियो, और जो कि अतुल सुभाष की जो कि बैकग्राउंड पे था। जल्दी आपके सामने दूसरा वीडियो लेके आए, तब तक जय हिंद।